किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। उस किताब को बैन करवाओ भारत के अंदर, उस किताब को सबसे पहले बैन करवाओ और उन मदरसों को बैन करवाओ जो ये 4 रेपिस्ट 4 बलात्कार इस मदरसे और जिस मस्जिद में ये ट्रेनिंग लेकर के आए थे बच्ची का बलात्कार करना है। और उनका मोहम्मद खुश हो चुका है, उनका अल्लाह पैगंबर खुश हो चुका है। तो बेटा इंतजार करो, साले महादा को हम भी खुश करेंगे अपने। विजय भैया, कानून कड़ी से कड़ी इसका अंत होगा या सामाजिक तौर पे जब हम जागरूक हो गए और समाज जब इसका प्रतिकार करने लगेगा तब इसका अंत होगा? क्योंकि घटना होती रही है सामाजिक तौर पे। कश्मीर भी खाली हो गया, कलकत्ता भी खाली हो रहा है, बंगाल भी खाली हो रहा है, केरल भी खाली हो रहा है, कर्नाटक भी खाली हो रहा है, दिल्ली के कितने छोटे छोटे इलाके खाली हो गए। संविधान कुछ कर ही ना पा रहा। ऐसा संविधान है कि हिंदुओं के बच्चों का बलात्कार हो रहा है तो उनको डर नहीं हो रहा है, रोड जाम कर रहे हो उनको डर नहीं है, बहन बेटियों के 35 टुकड़े कर रहे हो उनके दम नहीं है। तो फिर किस चीज, कौन से संविधान का आप लोग घेगरा फोड़ रहे हो अपने ऊपर? हिंदुओं, अगर तुम संविधान और कानून के ऊपर चलोगे ना तो इस देश में हिंदू खत्म हो जाएगा। और जितने भी IAS IPS कमिश्नर डीसीपी और जज है ना हिंदू सनातन, ये भी सबसे पहले खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर जो मंच बना रखा है ना, हमने की 2 बात यहाँ रखनी है। हमारे बड़े भाई आए हुए, इन्होंने 2 बात नहीं रखनी थी समिति वालों ने, केवल राजनीतिक मंच बना दिया। यहाँ पर एक बच्ची का बलात्कार हो गया, यहाँ पर तुम राजनीतिक मंच बना रहे हो। हमारे बीच में फलाने प्रधान, हमारे बीच में फलाना मंत्री, हमारे बीच में फलाना सरपंच। अबे जैसी की तैसी सरपंच और सरपंच होगी। कौन से सरपंच कह रहे? सरपंच 3-3 साल की बच्चों का बलात्कार हो रहे, तुम लोग एजेंडा यहाँ पे चला रहे हो। यहाँ पर हिंदू की बात करो, इतने हिंदुओं का हिंदू तो बना करके भेजो। ये हिंदू जाकर के आगे बोले किराए की दुकान और किराए के मकान और कमरे खाली करवाए। बाइकॉट इस्लाम भारत में होना चाहिए, बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान भारत में होना चाहिए, बाइकॉट पड़ोसी दुकानदार भारत में होना चाहिए मुसलमान। इतना तो बोलो। यहाँ पर एक डीसीपी और 2 एसीपी से डर गए ये लोग कि यहाँ पर हमें ने बोला कि भाई साहब हमें अपनी बात रखने दो। कह रहे यहाँ डीसीपी, मैंने 40 डीसीपी खड़े करो और 40 डीसीपी की गोली खाने के लिए हम बैठे यहाँ पर। ये डीसीपी से डर रहे तो ये बचाएंगे अपनी बहन बेटियों को? बहन बेटियों का तुम खुद स्वयं बचा पाओगे? बाइकॉट मुसलमान, बाइकॉट भारत का इस्लाम करना चालू कर दो। आज तकरीबन हिंदू सामान मुसलमानों से खरीद रहा है, काम पे ही मुसलमानों को रख रहा है, सारे गाड़ियां रिपेयरिंग सब मुसलमानों से करवा रहा है। इस इलाके का एक मुसलमान नहीं तुम्हारी बता रहा कि शर्मा की बेटी, वर्मा की बेटी, जाट की बेटी, गुजर की बेटी, ब्राह्मण की बेटी, दलित की बेटी कितने बेटे जा रही है, कितने बेटे जा रही है। एक बेटियों का तुम्हारा ये हिसाब दे रहे हैं यहाँ पर आगे। और फिर उन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो वाली बात रखो ना यहाँ पर। जो सच्चे प्रमाण हम देंगे, हम देंगे किस तरीके से इनके मदरसों के 4 दीवारी के अंदर से नेक्स्ट चल रहा है। मुझे अपने धर्म गुरुओं से, कुछ धर्म गुरुओं को बोलूंगा, सबको नहीं बोलूंगा, देखो सख्त नफरत होने लगी है। क्योंकि ये धर्म गुरु खाने में और पेट भर के मोटा और अपने बड़े बड़े मठों में बैठे हुए निकल ही ना रहे। कितने धर्म गुरु आए यहाँ पर? हिंदुओं में बात आ गई भाई, क्यों ऐसे धर्म गुरुओं को तुम मान रहे हो? 100 में से 1 धर्म गुरुओं को मान रहे, तुम्हारे संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एक भी मुसलमान यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई मुसलमान? तो क्या बात का? तो हमारा झूठा भाईचारा, गंगा जमुना की तेजी। कौन सी गंगा जमुना की तेजी? कौन सा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा? साले गंगा हमारी, जमुना हमारी। डाले भाईचारा अपने पिछवाड़े में डाल लो लाल मिर्च के साथ में। हमारे को तुम्हारे से कोई भाईचारा नहीं है। और देखो ना वहां पर यूपी के अंदर किस तरीके से बदायूं के अंदर एनकाउंटर में जिसकी मार दिया गया, एनकाउंटर जिसका हुआ था, उसके नमाज जनाजे में 10,000 लोग पहुंचे। गलत बोल रहे हो। 25,000 बंदे पहुंचे। आतंकवादी था वो भी, आतंकवादी था। सैकड़ों केस जिसके ऊपर चल रहा है, जिसके घर वालों को मिला के सैकड़ों केस चल रहे हैं, उसके नमाज जनाजे लाखों लोग पहुंच रहे हैं। ये कैसी बात? जिस बंदे ने, जो मुख्तार अंसारी ने रामलीला मैदान में 27 हिंदुओं को गोलियों लाठियों से 27 हिंदुओं का मर्डर करवा दिया था, उस आतंकवादी के जनाजे में 50,000 आदमी पहुंच गया। 50,000 आदमी। और जिसने 2 बच्चों को मार दिया, उस आतंकवादी के IS का आतंकवादी था वो, उसके जनाजे में 25,000 आदमी पहुंच गए। सारे के सारे मुसलमान पहुंचे थे ना। मारने वाला मुसलमान था ना, 35 टुकड़े का। अरे कोई हिंदू नहीं था जी, क्या बात कर दी? उन हिंदू का जूता मारो जो हिंदू वहां पर गया था। जो हिंदू दुकानदार किराए पे रखता हो, उस हिंदू का सबसे पहले जूता मारो, उसके मुंह पे थूकना चालू कर दो। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो फिर वही है जो आपके बगल में एक आतंकवादी को फंसा रहा तुम्हारी बेटियों को मरवाने के लिए। सच बोलना सीखो, सच बोलने से डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जो जज बैठा है ना काले कपड़े में,
वो जज में वो हमारा डिफेंड करेगा ना वकील कि इस बच्चे ने और इस आदमी ने क्यों इस बात को बोली है। जिस तरीके से मेरे बच्चे के पैर बड़े हो रहे हैं, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरे बच्चे की चप्पल चेंज हो रही है ना, इस तरीके से देश का संविधान भी चेंज होना चाहिए। संविधान कार्य नहीं कर पा रहा, संविधान केवल और केवल हिंदू सनातनियों का पतन कर रहा है। और हमारे देश में जो मुसलमान किराएदार रह गए, इन मुसलमान किराएदारों से बोलो कि ढंग से रहना है तो रो, नहीं तो तुम्हें पाकिस्तान दिया गया है, पाकिस्तान जाने का कार्य कर लो तुम लोग। मुसलमान करो तो सही। 20 करोड़ थे, हमने पाकिस्तान ले लिया, फिर 20 करोड़ हो गया, हमें फिर 1 टुकड़ा चाहिए। भैया ले लो ना, जब हिंदू कायर बुज़दिल रहेगा तो ले जाएंगे ना भाई। अरे उस बात को छोड़ो, तुम्हारे इलाके, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे पड़ोस के सब गलियां तुम्हारी ले यार। गजवाई गली से मत, गजवाई इनका मतलब क्या होता है? जहां पर आज से 30 साल पहले उन्होंने 2 मुसलमानों को मकान दे दिया होगा या 2 मुसलमान बसाए होंगे, आज वो 20 से 25 साल बाद तो पूरी गजवाई गली होगी। वो कर लो ना, चले जाओ करावल नगर, शास्त्री पारा, मौजपुर, कितने बड़े बड़े दादा बनो अपने आप बनी है, लाला जाओ ना तुम लोग, सारा का सारा तुमने इस्लामीकरण करवा दिया वहां पर। जाओ ना, तुम्हारी गांधीनगर की मार्केट बनियों की, आज से 6 साल पहले उन घटिया सोच वाले बनियों को बोला था कि तुम्हारी दुकान, तुम्हारी पूरी मार्केट खा जाएंगे, ले गए ना तुम्हारी गांधीनगर की मार्केट। क्या कर रहे हो? 5 लाख की दुकान 1 लाख किराए पे नहीं चढ़ रही है तुम्हारी। कहां गए भाई तुम्हारे गांधीनगर के दादा? तुम्हारे सारे कारोबार पे तुम्हारा सारा अर्थ छीनने में लग रहे हैं, तुम्हें बाल से लेकर नाखून तक तुम्हें मारने में लग रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तो तुम्हारे मारने के लिए फ्रेम ये बना रहे। इनको समझ ना रहे, हिंदी तो सस्ता, मैंने आज 10,000 कमा लिए तो भैया सबसे बड़ा इस इलाके और इस मोहल्ले और इस गली के अंदर ना मैं ही सबसे बड़ा बॉस हूँ। ऐसे बॉसों को जूतों की नोक पे रखते, 40 किले के जो बने ना, 40 किले मेरे पास है, 10 करोड़ की संपत्ति है, पिछवाड़े में डाल ले 10 करोड़ की संपत्ति, मेरे 10 करोड़ की संपत्ति भैया कोई काम नहीं आएगी। और भैया मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इतनी पब्लिक कम से कम मेरे को लग रहा है दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के बाहर से भी लोग आए हैं। लेकिन यह राजनीतिक मंच बना रखा है, देखो ना, मंच में कोई दिख रहा है। यहाँ पर हमने बोला भाई हमारे भाई बिट्टू बजरंगी जी को चढ़ा दो। जिस भाई की हिंदू, जिस बंदे ने भारत के इतिहास में 448 बहन बेटियां हिंदू बचाई है, उस बंदे को मंच नहीं दिया गया यहाँ पर, तो दुर्भाग्य की बात है ये। जिसने अपना भाई, दुर्भाग्य की बात है, जिस भाई को, जिसके भाई की बिट्टू बजरंगी के हिंदू की लड़ाई में उसके भाई को जिंदा जला करके मार दिया, उसको मंच नहीं दिया। यहाँ पर केवल क्लब डिस्को बार और चिल्ली पटेटो मोमोज को खाने वाले बोल रहे हैं, जिनके बच्चे हाई प्रोफाइल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे बड़ी सिक्योरिटी में रह रहे हैं, वो इस मंच पे बोल रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है ऐसे मंचों की, हम कट्टर हिंदू सनातनी है, हमें पता है हमारा बाप मर्द था। और मेरे पर सुन लो भैया, एक बात और सुन लो, किसी को भ्रम हो रहा हो कि ये आ रहा और बोल रहा है, मैं किसी देश के कानून और संविधान को नहीं मानूंगा अगर जो मेरे बच्चों की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएगा। और अगर मेरे घर के अंदर मेरे 4 बच्चे और मेरी माँ और मेरी बहन और मेरी बीवी बेटी है, अगर कोई जिहादी कटमुल्ला मुसलमान मेरे घर में बढ़ गया और उसने मेरे बच्चों के तलवार रख दी, तो ऐसी की तैसी उन मुसलमानों की सालों को 20 से 20 ही फाड़ दूंगा। पुलिस गई बाहर में, कानून गया बाहर में, जज गया बाहर में, IAS IPS गए बाहर में, कोई ना बचाने आ रहा आपको। एक IAS से भी गए, एक IAS से डर गए, 2 ACP से डर गए, लोग इतने बुज़दिल खड़े हैं यहाँ पर। हिंदू बने कट्टर हिंदू, लड़ाई से ही देश और धर्म जीता जाता है। अगर तुम लड़ोगे नहीं ना, और आज बता दो ना, इस इलाके के अंदर अगर एक कार्यकर्ता काम कर रहा हो, कितने बनिए लाला उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, कितने बनिए लाला कर रहे हैं। महीने में 100-150 रुपए नहीं दिए जाते अपने बच्चों को। कूड़ा कचरा जो मैं कुत्ता जो खाता है ना, वो चिल्ली पटेटो मोमोज, वो गंद, वो अपने बच्चों को 1000 रुपए का किसी रेस्टोरेंट में बिठा के ला देंगे। लेकिन कार्यकर्ता को, जो तुम्हारी गौ माता की रक्षा सुरक्षा कर रहा हो, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए महीने का उस कार्यकर्ता को 100 रुपए फंडिंग नहीं करते होंगे। लोगों के घर मकान में बिट्टू बजरंगी के हमारे आंखों के आगे 2 प्लॉट बिक गए उस भाई के, एक लोटा मकान रह गया है, एक लोटा मकान, वो भी मेरे को लगा 4-5 साल में बिक जाएगा। ये नपुंसक हिंदू सनातनी लोग हैं इस देश के, नहीं आते कोई सपोर्ट भैया, नहीं आता। क्या कर लिया 35 टुकड़े हुए, क्या कर लिया 42 चाकू मार दिए, क्या कर लिया हिंदुओं ने। दिल्ली NCR के अंदर 42 दिन में, आज 42 दिन जोड़ रहा हूं मैं, 11 मौत हिंदुओं की होगी है। क्या कर लिया हिंदुओं ने, सबके सब ढोकले वाली हिंदू है ये। और अगर हिंदू इसी तरीके से अगर केवल सोशल मीडिया का बब्बर शेर बना रहेगा ना भाई, तो ये हिंदू इस भारत में 50 साल बाद राम और कृष्ण की भूमि, इस्लामिक की भूमि हो जाएगी। जो किताब आसमान से टपकी है ना, जो किताब आसमान से गिरी है, उस किताब में साफ लिखा हुआ है कि भैया जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसे काटो। उस किताब को बैन करवाओ इस भारत के अंदर, उस किताब को सबसे पहले बैन करवाओ। और उन मदरसों को बैन करवाओ जो ये 4 रेपिस्ट, 4 बलात्कार इस मदरसे और जिस मस्जिद में ये ट्रेनिंग लेकर के आए थे बच्ची का बलात्कार करना है, और उनका मोहम्मद खुश हो चुका है, उनका अल्लाह पैगंबर खुश हो चुका है। तो बेटा इंतजार करो, साले माधव को हम भी खुश करेंगे अपने। जय श्री राम भाई साहब।